लेकिन कुछ दिन बाद ये आप एहसास कीजिएगा कि यही एक माध्यम था। शिक्षा प्राप्त करके धन को समझ के टेंशन फ्री लाइफ जिया जा सकता है। पैसिव इनकम जनरेट जब तक नहीं कीजिएगा चाहे किसी माध्यम से, तब तक आप सुखी संपन्न नहीं रह सकते हैं। इसीलिए बचपन से ही बच्चों को ये आपको सिखाना होगा कि हमारे बच्चों को कैसा ज्ञान मिलना चाहिए। ज्ञान जो स्कूल में मिल रहा है वो परफेक्ट है, उसमें कोई बुराई कहीं नहीं है। बस अपने सिलेबस में एक ही सब्जेक्ट को जोड़ना होगा, लाइफ एजुकेशन। उस एजुकेशन जीवन को समझने का जो गुण अगर उसे आ जाएगा, जीवन है क्या, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में है वो सारा समाप्त हो जाएगा। जापान में 3 चीजों का ही ज्यादा विकास किया गया। जापान वालों को यानी कि जो वहाँ का सिस्टम ये कहता है कि 3 तरह की ताकत होती है। एक होता है तलवार की ताकत, दूसरा होता है धन की ताकत यानी कि रत्नों की ताकत, और तीसरा होता है ज्ञान की ताकत, दर्पण की ताकत। उन्होंने दर्पण की ताकत को ज्ञान की ताकत बताया। वो सबसे पावरफुल ताकत, सबसे ज्ञान की ताकत दर्पण की ताकत होती है। यानी कि खुद को आईने में पहचानो कि हम क्या हैं, क्या करना चाहते हैं। तलवार की ताकत हो गया कि हम वही राज कर सकता है संसार में जो सबसे अधिक ताकतवर हो, सब यानी कि उसके पास सबसे ज्यादा हथियार हो, यानी कि वो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद आता है धन, जिसके पास धन है वही इतिहास बना सकता है। लेकिन अगर जिसके पास ज्ञान है वो पूरा ब्रह्मांड को बदल सकता है। इसलिए दर्पण की ताकत को आपको समझना होगा, अपने अंतरात्मा के ज्ञान को बढ़ाना होगा, तभी हम यानी कि एक सुखमय जीवन जी सकते हैं। और लड़ाई झगड़ा टेंशन पैदा करने से कुछ हासिल नहीं होता है, दूसरे की बुराई करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए अपने लक्ष्य पे फोकस रखिए और उद्देश्य की प्राप्ति में अपना कार्य करते रहिए, चाहे स्लो ही क्यों ना हो, लेकिन एक दिन आप अपने उद्देश्य तक जरूर पहुंचिएगा, लक्ष्य को प्राप्त जरूर कीजिएगा। बस उसको आपको करना क्या है कि टुकड़ों में विभाजित कर देना है कि एक स्टेप चढ़ने के बाद फिर दूसरा स्टेप तैयार होगा। अगर कोई रिक्शा वाला ये सोच ले कि हमको एयर पायलट बनना है, तो क्या एयर पायलट वो बन जाएगा? जब तक वो सिस्टम से नहीं चलेगा। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया है, या आईएएस अफसर बनना है, या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, या बिजनेसमैन बनना है, तो क्या तरीका है, उस तरीके को फॉलो करना होगा। लक्ष्य को टुकड़ों में विभाजित कीजिए, एक लक्ष्य को पूरा कीजिए, दूसरा फिर लक्ष्य पे एकदम पहुंचे, और फिर उसके बाद उद्देश्य पे पहुंचे कि हमारा लास्ट उद्देश्य क्या है, मानव सेवा, समाज की सेवा, चाहे कुछ भी कर रहे हैं तो बस उस उद्देश्य से पहुंचिए। पहले ही डिसाइड कीजिए, जब आप 10 साल के थे उसी समय आपको डिसाइड करना होगा कि हमको जीवन में करना क्या है। वो जब तक आप क्लियरेंस अपने माइंड सेट अपने रखिएगा तब ना ही अमीर बन सकते हैं। गरीब बनने के लिए टेंशन की जरूरत नहीं है, अपने आप बन जाइए, कुछ मत कीजिए। माइंड सेट को डेवलप करना होगा, क्या हमारी आदतों में सुधार करना है, क्या कब उठना है, कब पढ़ना है, कब खेलना है, ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्या करना है नहीं करना है आप पे डिपेंड करता है। ये मत सोचिए कि 10 साल का है, 20 साल का है, सब में ज्ञान है, भरपूर ज्ञान है। वो दुनिया को देख रहा है और फास्ट इतना हो गया कि वो सब कुछ बच्चा बच्चा समझ रहा है क्या हो रहा है। इसीलिए अभी मोबाइल पे जो है ना फालतू सब वीडियोस और गेम देखने से कोई फायदा नहीं है। ये बहुत से महान लोगों के किताब उपलब्ध है, उनको पढ़िए, उनके जीवन को समझिए। आप समझिए, अगर किसी महान व्यक्ति का एक किताब अगर पढ़ लेते हैं तो समझिए उसकी जिंदगी का निचोड़ आपको 1-2 घंटे में प्राप्त हो गया। उसको समझिए और आगे बढ़िए, तब ये समाज का कल्याण हो सकता है, देश का कल्याण हो सकता है, सबका भला हो सकता है, और सब टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे। तभी हम लोग, अगर ये बात समझिए कि सबको अगर टेंशन फ्री हो गए और अपना काम सही ईमानदारी से कर रहे हैं, घुसखोरी सब बंद हो चुका है, हर चीज बंद हो चुका है, तभी ना हम ब्रह्मांड के अगले छोर के बारे में सोच सकते हैं। अब मान लीजिए कोई वहां जाने की तैयारी में है, उसका सपोर्ट करने के लिए हमारा अंदर ही कलह चल रहा है और नीचे ही टांग खींच रहा है, तो कोई आगे जा सकता है। इसीलिए ब्रह्मांड के खोज को अगर हमें महसूस करना है, जितना भी विज्ञान तरक्की किया उससे आगे जाना है, तो हमें अपना नीचे के सिस्टम को ठीक करना होगा। बस आपको एजुकेशन लेना होगा और धन का प्रबंधन सीखना होगा, और टेंशन फ्री लाइफ जैसे ही होगा तो आप सारी शक्ति उस एक कुंज में लगा कर उसको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे एलोन मस्क हो, कोई भी हो, जो यानी कि बेस्ट सोचता है, दुनिया के लिए सोचता है, वो आगे बढ़ता है। अगर हम लोग उसके बारे में सोचे कि वो अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है, तब जैसा आप सोचिएगा वैसा वो हो जाएगा। इसीलिए हमको अच्छा सोचना है और उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। तब तक हम टेंशन फ्री नहीं होंगे, घर में ही सब उलझे रहेंगे। घर यानी घरेलू विवाद में ही सब उलझा हुआ है प्राणी, और कहीं कुछ नहीं है। सब एक एक बित्ता जमीन के लिए उलझा हुआ है। ये सब व्यर्थ का चिंता है। आप अगर अपने बच्चों के लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़ के नहीं जाइएगा तो करोड़पति नहीं बनेगा। बस उसको ये ज्ञान देके जाइएगा पैसे को कैसे मैनेज किया जाएगा, कौन ऐसा प्रक्रिया है, कौन ऐसा सिस्टम है जो सबको जानना जरूरी है, चाहे 10 साल का हो या 30 साल का हो या 20 साल का हो, 25 साल का हो। वो प्रक्रिया को अगर हम उसको दे के जाएंगे, वो जीरो से हमेशा हीरो बनेगा।
कोई भी महान आदमी बहुत आगे गया, उसको हम भगवान की तरफ पूछते हैं, लेकिन उसके उद्देश्य को आगे तक नहीं ले जाया गया, क्योंकि उस तरह का आदमी नहीं था, क्योंकि सिस्टम में वो नहीं था। अगर वो सिस्टम में रहता, टेंशन फ्री रहेगा, तब ना हम किसी के साथ जाके सेवा कर सकते हैं। अगर हम घर से ही फ्री नहीं हो पाएंगे तो क्या हम समाज कल्याण कर सकते हैं? पहले अपने आप को सुधारना होगा, अपनी अंतरात्मा को सुधारना होगा, और कोशिश करना होगा कि हम जो है ना धन को कैसे प्राप्त करें, उसको मैनेज करें, पैसिव इनकम कैसे कमाएं। उसके बाद जो भी करना है आप करते रहिए, उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। आप घूमने जा रहे हैं दुकान बंद करके, या 2 महीने के लिए कहीं जा रहे हैं, कोई परेशानी ही नहीं होगा। बस हमें पाइपलाइन बिल्ड करना है कि एक बार मेहनत करना है कुछ साल, उसके बाद ऐसा पाइपलाइन बिल्ड कर देना है कि बस लड़का पानी खोले और यानी कि कोई भी आदमी पानी बेचे और हमको पैसा मिल जाए। ये पानी का फिलॉसफी नहीं है, ये एक पाइपलाइन का फिलॉसफी। उसमें कुछ भी हो सकता है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट को ही देख लीजिए। एक बार यानी कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया और वो सबसे कम उम्र में यानी कि अपने देश का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। 30 साल की उम्र में बिल गेट्स अमीर आदमी बन चुका था। उसी प्रकार बहुत सारे आप यानी कि व्यक्तियों को देखिएगा कि बहुत कम टाइम में, क्योंकि वो दुनिया को कुछ देना चाहा। जब तक आप कुछ देना नहीं चाहेंगे तो आप जल्दी सक्सेस नहीं हो सकते। पहले सक्सेस होने का यही तरीका है, आप किसी को कुछ देना सीखिए। अब देना सीखिएगा तो अपने आप यानी कि आप सक्सेस की ओर चले जाइएगा। समाज खुशहाल होगा तो आप खुशहाल होइएगा, आप दुखी रहिएगा तो समाज दुखी रहेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव वातावरण रहेगा। उसी के साथ जो है ना कि हम आज का ये जो टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।